मैंने छोटे छोटे बच्चों से पूछा, आप क्या करोगे बेटा? और उनका बाबा जी हम भी उपवास करेंगे, अनशन करेंगे। किसके लिए? बोले आप कर रहे हो ना भ्रष्टाचार मिटाने के लिए, काला धन लाने के लिए और इस व्यवस्था को बदलने के लिए। तो बाबा आप हमारे लिए तो कर रहे हो, तो हम क्यों नहीं करेंगे आपके साथ? और मैं देख रहा हूं मेरे सामने सैकड़ों बच्चे भी आ गए हैं और कुछ तो माताएं अपनी गोदी में मेरे सामने खड़ी हैं। शायद वो 1 साल का भी नहीं हुआ होगा बच्चा, उसको अपनी गोदी में लेकर के मां खड़ी हुई है। ऐसे इन माताओं बहनों के तप के लिए, इनकी आस्था और विश्वास के लिए मैं शब्द उसके लिए कोई भी शब्द वहां पर मौन पड़ जाते हैं। माना कि ये लड़ाई कोई सरल नहीं, क्योंकि भ्रष्टाचार से जो पोषित होने वाले लोग हैं वो बहुत ताकतवर हैं। माना कुछ अच्छे नेता भी, अच्छे अधिकारी भी और अच्छे व्यापारियों की संख्या भी कम नहीं है, लेकिन जो भ्रष्ट नेता हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं और भ्रष्ट व्यापारी हैं वो इतने ताकतवर हैं, एक एक के पास सैकड़ों हजारों करोड़ नहीं, लाखों करोड़ रुपए उन्होंने देश के साथ धोखा और गद्दारी करके जुटाए हैं। जब उन सबका ये काला साम्राज्य हिल रहा है और हिलेगा तो वो भी कोई चैन से बैठने वाले नहीं। भ्रष्टाचार से पोषित होने वाले लोग बड़े ताकतवर हैं और भ्रष्टाचार से पोषित होने वाले देश भी बड़े ताकतवर हैं। आज हम अमेरिका को दुनिया की आर्थिक महाशक्ति कहते हैं। बेशक आज अमेरिका के पास में सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। आज हम यूके को बहुत ताकतवर मुल्क मानते हैं, जर्मनी, जापान को, फ्रांस को बहुत ताकतवर देश मानते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अमेरिका के ऊपर विदेशी कर्ज 647 लाख करोड़ रुपए है। कितना बताया मैंने? 647 लाख करोड़। ब्रिटेन के ऊपर 404 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, फ्रांस के ऊपर 212 लाख करोड़ का, जर्मनी के ऊपर 211 लाख करोड़ का विदेशी कर्ज है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जिसको हम विदेशी कर्ज, अंग्रेजी में जिसको एक्सटर्नल डेट बोलते हैं, ये एक्सटर्नल डेट क्या है? ये विदेशी कर्ज क्या है और कहां से आता है ये पैसा? हमारे ही जैसे गरीब मुल्कों को लूट करके जो बेईमान बाहर पैसा जमा कराते हैं वही विदेशी कर्ज एक्सटर्नल डेट कहलाता है और वो पैसा हमें वापस अपना हिंदुस्तान में लाना। तो इसलिए ये जो मुद्दा है, ये इसकी गंभीरता को मैंने आपको बताया कि भारत के जो भ्रष्ट और बेईमान गद्दार लोग हैं, जिन्होंने भारत माता के साथ धोखा किया है, वो कभी नहीं चाहेंगे कि भ्रष्टाचार मिटे, वो कभी नहीं चाहेंगे कि कालाधन वापस आए, वो कभी नहीं चाहेंगे कि ये भ्रष्ट तंत्र ठीक हो, क्योंकि कुछ लोगों ने लोकतंत्र को षड्यंत्र करके लोकतंत्र और भ्रष्ट तंत्र बना दिया। वो भी अपना पूरा जोर लगाएंगे, लेकिन अब जब पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जबरदस्त आक्रोश और पूरा देश, सब जातियां, सब मजहब आप यहां मंच पर भी देख रहे हैं, हमारे मौलाना साहब, हमारे रिजवी साहब, ये तो अभी अभी आए हैं और केवल अब ये तो कुछ आप मेरे साथ मंच पर देख रहे हैं, ये कोई सांप्रदायिक या राजनीतिक आंदोलन नहीं और नहीं हमारा कोई अंडरग्राउंड एजेंडा है, ना कोई हमारा राजनीतिक सांप्रदायिक एजेंडा है। हमारा एजेंडा है देश बचना चाहिए, कालाधन हिंदुस्तान को वापस मिलना चाहिए, भ्रष्टाचार मिटना चाहिए और ये भ्रष्ट व्यवस्थाओं के साथ पर श्रेष्ठ आदर्श व्यवस्थाएं राष्ट्र में होनी चाहिए। और इसी संकल्प से अनुप्राणित होकर के करोड़ों लोग देश के तप कर रहे हैं और सात्विक और साहसपूर्ण संकल्प के साथ शांतिपूर्वक
संवैधानिक तरीके से अपना हक मांग रहे हैं। एक ने मेरे से कहा, बाबा इजाजत दी अष्टांग योग शिविर करने के लिए, आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बात क्यों कर रहे हैं? तो मैंने कहा, पहले अष्टांग योग समझ तो लो क्या है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये अष्टांग योग है। किसी की हिंसा ना करना ये योग है। झूठ नहीं बोलना ये योग है। चोरी ना करना ये योग है। जो चारों तरफ नक्सलवाद और माओवाद के नाम पर हिंसा हो रही है, इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं, जो लोग झूठ बोल रहे हैं देश के साथ, जो लोग चोरी कर रहे हैं, जो लोग योग का अतिक्रमण करके हैं, हम उनको योग की सीमा में लेकर के आ रहे हैं। हम योग का अतिक्रमण कतई नहीं कर रहे हैं। पल पल हर पल रहिए साथ। फिलहाल हम रामलीला ग्राउंड में हैं। सरकार के लिए अब पूरी तरह से ये एक इज्जत का सवाल बन गया है। सरकार अभी भी लगातार कोशिश कर रही है। सत्याग्रह की नब्ज पर रखिए हाथ। सत्याग्रह ही एक रास्ता है, इस पर लोगों की अलग अलग राय है। देखिए, सुनिए, महसूस कीजिए। रामलीला मैदान में तैयारियां करीब करीब पूरी हो चुकी है। जो भी यहाँ पर आएगा खुश होकर जाएगा। दिन भर सिर्फ एनडीटीवी इंडिया के साथ। रामदेव का सत्याग्रह एनडीटीवी इंडिया पर लाइव।